हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में। स्टूडेंट 10th क्लास का मैथमेटिक्स बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना चल रहा था, जिसके अंदर हमने 8 चैप्टर शुरू किया था बेटा, और उसकी 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे बेटा 8.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी बेसिक बातें हैं, जो उसमें यूज़ होनी है, जो भी अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनकी वैल्यूज़ वो सारी फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको करवाऊंगा, और फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे 8.2 के। तो चलिए बेटा ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, टेबल फाइंड करेंगे। आपके मैथमेटिक्स के अंदर भी दे रखी है ये टेबल कि साइन थीटा की 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री पर कितनी होती है, 45 पर कितनी होती है, 60 पर कितनी होती है और 90 पर कितनी होती है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप याद तो नहीं रख सकते ना, तो इसको याद करने का धीरे धीरे ये याद हो जाएगी अपने आप, लेकिन इसको फाइंड कैसे करें, कैसे हम इसको निकालें, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा बेटा, और चुटकियों में आप इसको सोल्व करोगे। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसी फॉर्म में लिख लेना बेटा, साइन कोस टेन, फिर कोट सीकेंट कोसिकेंट। समझ में आ गई बात। अब देखो 0 डिग्री 30 डिग्री ये सारे लिख रखे ना, आपको ऐसे लिखना है 0/4 इसका रूट। समझ में आ गई बात। उसके बाद में दूसरा आपको लिखना है बेटा 1/4 इसका रूट, यहाँ पर लिखना है बेटा 2/4 इसका भी रूट, यहाँ पर लिखना है बेटा 3/4 इसका भी रूट, और यहाँ पर लिखना है बेटा 4/4 और इसका भी रूट। ये इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, 0/4 से लेकर 4/4 तक जाना है, और सभी का क्या करना है, अपने को अंडर रूट करना है। अब देखिए 0/4, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है बेटा, 0। समझने की बात। तो यानी ये सारा पार्ट अपने पास क्या बन गया, 0 बन गया। तो 0 का अगर मैं रूट निकालूं तो क्या बनेगा मेरे पास, 0। तो साइन थीटा है ना, थीटा का मतलब ये थीटा क्या क्या वैल्यू दे सकता है अपने को, 0, 30, 45, 60 और 90। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0। अब अपने पास आ गया बेटा 1/4, 1 का रूट निकालेंगे कितना बन गया 1, और 4 का रूट निकालेंगे कितना बन गया 2। तो अपने पास साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1/2। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है बेटा अपने पास 2/4, 2/4 को थोड़ा सा सोल्व यहाँ पर मैं एक बार कर देता हूँ। 2/4 को जैसे ही मैंने सोल्व किया तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो अपने पास आ गया बेटा 1/2, और इसका रूट बनेगा तो 1 का रूट तो 1 ही बन जाएगा, और 2 का रूट अपने √2 छोड़ दिया। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है जी बेटा 1/√2। उसके बाद में नेक्स्ट 3 का रूट निकालोगे, नहीं निकलता जी, √3 लिख दिया। 4 का रूट निकालोगे 2 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना बन गया 1। 1 का रूट निकालेंगे कितना बन गया बेटा 1। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो साइन की 0 पर वैल्यू 0, 30 पर वैल्यू 1/2, और 45 पर वैल्यू 1/√2, 60 पर वैल्यू √3/2 और 90 पर वैल्यू 1 हो गई। अब आपको क्या करना है, इधर वाली साइड से इसको पकड़ना है और इसको पलट देना है। समझ आ गई बात। यानी ये चीज़ है ना, ये शुरू में लिखनी है, यानी जो लास्ट में वो आगे लिखनी जानी शुरू हो जाएगी। तो 1 उधर है तो cos 0 की वैल्यू 1। अब ये √3/2 है ना, वो √3/2 यहाँ पर लिख दो। उसके बाद में क्या बन गया बेटा 1/√2, वो यहाँ पर लिख दिया, 1/2 वो यहाँ पर लिख दिया, और उसके बाद में 0 वो यहाँ पर लिख दिया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। एक ही वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी ना, एक लाइन हमने फाइंड कर ली, उसके बाद में दूसरी क्या करनी है, पकड़ा और उसको पलट दिया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आता बेटा 10 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, आपको क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड बाय नीचे वाली वैल्यू। समझ में आ गई बात। ये फॉर्मूलाज है बेटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा। लेकिन जब हम ये फॉर्मूलाज करेंगे तब आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। लेकिन इन वैल्यूज को फाइंड करने का जो तरीका बता रहा हूँ वो आप कैसे करोगे, ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड बाय नीचे वाली वैल्यू। तो 0/1, 0 अपॉन समथिंग क्या बन गया बेटा 0, और 0 को 0 लिख दिया। इसके नीचे इसको लिखूँगा तो देखो 1/2 के नीचे मैंने √3/2 लिखा, तो 2 तो चला जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा यहाँ पर। तो अपने पास क्या बन गया बेटा 1/2, √3 नीचे, ऊपर बन गया 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना बन गया बेटा 1/√3। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या 1/√3, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे इसको किया तो बेटा दोनों एक जैसे हैं, कैंसिल हो गया, आंसर कितना बन गया 1। इसके नीचे इसको किया तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले से नीचे वाला ही कैंसिल। समझ में आ गई बात। देखो √2 नीचे था, √2 नीचे था तो आपस में कैंसिल, ऐसे नीचे 2 है, इसके नीचे भी 2 है तो कैंसिल। आंसर अपने पास कितना बन गया बेटा
√3। और देखो 1/0 किसी भी नॉन जीरो नंबर के नीचे अगर जीरो आ जाए, डिवाइड अगर हम जीरो से करें तो वो होता है बेटा नॉट डिफाइन। क्या होता है? नॉट डिफाइन। और जिसको हम लिखते हैं इन्फिनिटी। क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी। यहाँ पर आप लिख सकते हो बेटा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई? उसके बाद में कोट है। कोट को क्या करना है? जैसे हमने इस वैल्यू को निकाल कर ऐसे पकड़ के घुमाया था ना, वैसे ही इस वैल्यू को भी पकड़ो और घुमा दो। तो इन्फिनिटी यहाँ पर, उसके बाद में √3 यहाँ पर, उसके बाद में 1 और ये 1/√3 यहाँ पर और 0 आ गया यहाँ पर। कोई भी दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं बेटा हम सीकेंट की तरफ। ध्यान देना, हमने क्या किया? साइन की वैल्यू निकाली थी, साइन से हमने कोस की वैल्यू निकाली, कोस से हमने टेन की वैल्यू निकाली, साइन बाय कोस करके। साइन वाली वैल्यू के नीचे हमने किसकी वैल्यू लिख दी? कोस की। अब हम निकालते हैं बेटा कोट की वैल्यू। हमने निकाली तो कोट की वैल्यू कहाँ से निकली? टेंजेंट से। अब हम निकालते हैं सीकेंट की वैल्यू। तो सीकेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है वो थोड़ा सा ध्यान से समझो। सीकेंट की वैल्यू आपको निकालनी है बेटा जो आपके पास कोस वाली लाइन है, जो कोस है ना, ठीक है, इसकी वैल्यू को 1 के नीचे लिखते जाओ। 1 के नीचे का मतलब इसको पलटते जाओ, नीचे है उसको ऊपर, ऊपर है उसको नीचे, ऐसे लिखते जाना है। बात समझ में आ गई? तो सीकेंट की वैल्यू देखो 1, इसको पलटेंगे तो 1 का तो 1 ही रह जाएगा, इसको पलट देंगे तो अपने पास बन जाए बेटा 2/√3, इसको पलटोगे तो आपके पास बन गया बेटा √2, इसको पलट दोगे तो आपके पास बन गया 2। और देखो 0 है तो 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और इसको जैसे पलटेंगे तो 1/0 बन जाएगा और 1/0 क्या होता है बेटा? इन्फिनिटी होता है, यानी नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया नॉट डिफाइन। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है, उधर से पकड़ा वैसे ही पलट दिया, बस सिंपल। यहाँ पर आ गया बेटा आपके पास इन्फिनिटी, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया √2, यहाँ पर आ गया 2/√3 और इस जगह आ गया बेटा आपके पास 1। तो इस तरीके से आपके पास सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो अपने पास 6 हैं उनकी वैल्यूज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर फाइंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम करेंगे बेटा 8.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड सम। तो एक्सरसाइज 8.2 में जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है बेटा कि ये अपने को सम दे रखे, और यहाँ पर मैंने पहले ही टेबल बना दिया आपके लिए ताकि जो भी हमारे पास वैल्यूज यूज़ हो तो साथ के साथ आप देखते जाओ तो आराम से आपको याद भी होती जाएगी। अब देखिए बेटा अपने को इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कहता है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। जहाँ पर जो एंगल अपने को दे रखा है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने को दे रखा है, उसकी वैल्यू इस टेबल में से हम फाइंड करेंगे, वहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए sin 60 दे रखा है, पहले मैं यहाँ पर लिख ही लेता हूँ बेटा। देखो sin 60 cos 30 प्लस cos 60 और sin 30 आगे पीछे लिख दिया, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे कैसे। तो देखो sin 60 की वैल्यू साइन ये रहा, 60 ये रहा, तो sin 60 की वैल्यू कितनी है बेटा? √3/2। तो वो हमने लिख दिया इसकी जगह क्या? √3/2। फिर cos 30 मल्टीप्लाई है बेटा दोनों के बीच में, ठीक है, cos और 30 ये रहा, कितना बेटा? √3/2। तो अपने पास आ गया बेटा √3/2। फिर बीच में साइन किसका है? प्लस का। अब आ गया cos 60, cos की 60 पर वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास? 1/2। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया 1/2 इंटू में sin 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/2। अब इसको सोल्व कर दीजिए। √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3, क्योंकि √3 इंटू √3 है जो इसका मतलब √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हो गया कैंसल। तो अपने पास बन गया 3। 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, फिर बीच में साइन प्लस का, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, इसका एलसीएम लिया बेटा, क्या बन गया अपने पास? 4 को 4 से कैंसिल, आंसर 1। 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3, प्लस में इस 4 को इस 4 से कैंसिल, आंसर 1। 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, यानी आंसर आ गया बेटा 4/4। 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना बन गया? 1। तो यानी इस पूरे सम का जो आंसर है ना बेटा अपने पास वो कितना आता है? 1 आता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाले सम की तरफ चलते हैं। आगे वाला सम देखिए बेटा इसी तरीके का है, बिल्कुल आसान है। जहाँ पर अपने को स्क्वायर दिया होगा तो हम वो वैल्यू फाइंड करके स्क्वायर कर देंगे उस वैल्यू की, और अगर हमें सिंपल दे रखा है विदाउट स्क्वायर तो हम विदाउट स्क्वायर कर देंगे, क्यूब दे रखा तो क्यूब कर देंगे, 4 टाइम दे रखा तो पावर 4 कर देंगे। बात समझ में आ गई? वही सेम करेंगे। देखिए अपने को क्या दे रखा बेटा? 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30
माइनस साइन स्क्वायर 60। बहुत ही आसान। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना बच्चे, जो HSSC लेवल की, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा बहुत बार। तो आप भी अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो बच्चे कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो थंब इम्प्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना बेटा। और अगर बाय द वे कोई दिक्कत हो भी जाए, मेरे को उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हो जाती है तो टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी। जो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, उस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर देना बेटा। अब देखिए हम सोल्व करते हैं 2 टेंजेंट 45 स्क्वायर ना देखो, सिर्फ 45 देखो। तो टेंजेंट 45 देखो पहले, तो टेंजेंट 45 ये रहा 1। तो टेंजेंट की 45 पर वैल्यू कितनी थी 1, और ऊपर स्क्वायर दे रखा है तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर कर दिया, जो वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर कर दिया। प्लस में कोस 30 देखो, कोस 30 पर वैल्यू कितनी है बेटा √3/2, और ऊपर स्क्वायर दे रखा है तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया बेटा √3/2 और इसका कर दिया स्क्वायर। माइनस में साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी है बेटा, साइन 60 की वैल्यू ये रही कितनी है बेटा √3/2। तो √3/2 का यहाँ पर भी हम कर देंगे बेटा स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो 2 1 का स्क्वायर 1, तो अपने पास कितना बन गया बेटा 2 माइनस प्लस में। अब देखो √3/2 ये किसका बेटा स्क्वायर वाला प्लस का, और ये किसका स्क्वायर वाला माइनस का, दोनों एक जैसे हैं तो आपस में हो गए कैंसिल। तो अपने पास बन गया बेटा 0। तो आंसर कितना आ गया 2, सिंपल। तो इस सम का आंसर अपने पास कितना आ गया 2 आ गया। बिल्कुल आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाले सम की तरफ हम चलते हैं। आगे वाला सम अपने को क्या दे रखा है बेटा, cos 45 डिवाइड बाय सीकेंट 30 प्लस में कोसिकेंट 30। टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, जो वैल्यू जहाँ पर दे रखी है वो वैल्यू हम पुट कर देंगे, बस इतना ही तो काम करना है। अपने को क्या दे रखा है बेटा cos 45 डिवाइड बाय सीकेंट 30 प्लस कोसिकेंट 30। बिल्कुल आसान है बेटा। cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो ऊपर लिख दिया हमने 1/√2। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। सीकेंट 30, सीकेंट की 30 पर वैल्यू कितनी है बेटा 2/√3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2/√3 प्लस का साइन कोसिकेंट 30, कोसिकेंट की 30 पर वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो वो हमने 2 यहाँ पर लिख दिया। अब देखो ऊपर वाला तो सोल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे 1 करके मैं एलसीएम लेता हूँ, तो ऊपर तो अपने पास क्या बन गया बेटा 1/√2 सेम रह गया, ये का यही रह गया, ठीक है। नीचे वाले का एलसीएम लिया तो नीचे वाले का एलसीएम अपने पास कितना बन गया बेटा √3 से √3 को डिवाइड किया आंसर 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस का साइन 1 से √3 को डिवाइड किया √3 की 2 से मल्टीप्लाई 2√3। ध्यान से समझना बेटा। अब देखो दिस बाय दिस एंड बाय दिस एंड बाय दिस, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई और ये पूरा का पूरा नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई, बस इतना ही तो काम करना है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझते जाना बेटा। देखो अपने पास क्या रह गया, ऊपर तो √3 चला जाएगा तो ऊपर बन गया बेटा √3 और ये 1 था ऊपर वाला ये, ठीक है। नीचे वाली साइड अपने पास कितना था √2 इंटू में ये दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा अपने पास 2 कॉमन आ गया, तो अपने पास यहाँ पर क्या बन गया बेटा √3 + 1। तो इसको थोड़ा सा सोल्व अगर हम करें तो अपने पास बन गया बेटा √3 डिवाइड बाय 2, तो मैंने ये बार लिख दिया और ये √2 यहाँ पर छोड़ दिया और यहाँ पर लिख दिया बेटा कितना √3 + 1। अब इतना आंसर आपके पास आ चुका है, ये सारा 2 भी साथ में बेटा, ठीक है। इतना आंसर छोड़ देंगे तो भी सही है, लेकिन आपका जो आंसर दे रखा है मैथमेटिक्स के अंदर वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि नीचे अपने पास ये √2 है और ये √3 + 1 ये पूरा है बेटा ऐसे, ठीक है। ये अपने पास नहीं आएगा आंसर, इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे बेटा, बस बिल्कुल आसान है, एक स्टेप और करना है। देखो अपने पास क्या है बेटा √3 डिवाइड बाय 2√2 और ब्रैकेट में है √3 + 1। तो आपको क्या करना है, ध्यान से मल्टीप्लाई का साइन लगाया नीचे। पहले तो देखो √2 है ना, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दो, एक बार हो जाएगा आपके पास। √3 की √2 से मल्टीप्लाई √6, नीचे देखो √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2 और 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 और साथ में आ गया बेटा अपने पास √3 + 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है, पक्का समझ में आ गया, यानी इस √2 का तो काम हो गया खत्म। अब रह गया ये √3 + 1, पूरा नंबर है एक ये। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे √3 + 1 है ना, यहाँ पर लिख दूँगा बेटा √3 - 1 से मल्टीप्लाई और √3 - 1 से ही डिवाइड। बात समझ में आ गई।
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो √6 की √3 से मल्टीप्लाई √18, √6 की 1 से मल्टीप्लाई माइनस में √6, बाहर छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखो बेटा 4, देखो √3 + 1 a + b a माइनस b, तो क्या बनता है बेटा a² माइनस b²। तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 और 1 -1 की मल्टीप्लाई -1 बनेगा, तो -1 हो गया। 3 की माइनस, तो 3 - 1 कितना बन गया बेटा 2। तो अपने पास क्या रह गया ऊपर √18 माइनस √6 डिवाइड बाय 4 × 2 बनेगा, तो 4 × 2 कितना बन गया बेटा 8। ये इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है ना। अब देखो बेटा यहाँ पर a + b और a - b किया तो a² माइनस b²। मैंने ये नहीं किया कि √3 से √3 की मल्टीप्लाई और 1 की इससे मल्टीप्लाई होता, तो मल्टीप्लाई तो वैसे ही होती है, लेकिन हमने फॉर्मूला यूज किया और वो क्या a² माइनस b²। तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 1 का स्क्वायर हो गया बेटा 1, बीच में माइनस का साइन, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाले सम की तरफ चलते हैं बेटा। देखिए उम्मीद करता हूँ कि 4th सम इसका जो आपको दे रखा है 4th और एक 5th पार्ट और है बेटा, वो आप आसानी से सोल्व कर लोगे अगर आपने बेसिक बात सीख ली है तो। अब हम चलते हैं बेटा सेकंड सम की तरफ। सेकंड सम के मैंने 2 ही पार्ट करवाए हैं, आगे वाले 2 पार्ट और थर्ड जो सम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको आगे वाले लेक्चर में करवाऊंगा। तो देखिए बेटा अपने पास क्या दे रखा है भाई 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 + tan² 30। बहुत ही आसान है। 2 tan 30, टेंजेंट की 30 पर वैल्यू कितनी है बेटा 1/√3 लिख दो, 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस में tan 30 की वैल्यू अभी देखिए कितनी है बेटा 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। 2 डिवाइड बाय √3 यही बनेगा ना बेटा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय √3 और 3 एक कम 3, 3 और 1 4, यानी अपने पास बन गया बेटा 4/3। ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये 4, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई, बाई मिस्टेक हो गया, और ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो अपने पास क्या बन गया बेटा 2 × 3 डिवाइड बाय √3 × 4। 2 से ये 2 पर कैंसिल, आपके पास आ गया बेटा 3 डिवाइड बाई 2√3। और इस 3 को वैसे अगर समझ में ना आए तो ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड, जो इससे पहले वाले सम के अंदर अभी अभी हमने किया था। तो देखो √3 कितना बन गया बेटा 3, और ऊपर 3 है तो 3 से ये दोनों √3 कैंसिल, आपके पास ऊपर बच गया √3 और नीचे वाली साइड बच गया बेटा √2। बस आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं ना उसमें दे रखे हैं, मान लो sin 0, sin 50, sin 60, sin 30 ऐसे करके दे रखा है ना, तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि जो ऑप्शन में मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है उसकी वैल्यू √3/2 कितने पर होती है। तो sin 60 दे रखा है ना, वो इसका आंसर होगा, क्योंकि sin की 60 पर वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2। कोई दिक्कत नहीं, पक्का समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा है उम्मीद करता हूँ। लास्ट समय बेटा आज के सेशन का दे रखा है 1 माइनस में tan² 45 डिवाइड बाय 1 प्लस tan² 45। बहुत ही आसान है बेटा, 1 माइनस में tan² 45 डिवाइड बाय 1 प्लस tan² 45। अब देखो 1 माइनस में tan की 45 पर वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, 1 प्लस में tan² 45 1 का स्क्वायर 1, ऊपर बन गया बेटा 0, नीचे बन गया आपके पास 1, तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया। आप देख लेना कौन से पर वैल्यू 0 होती है, जो ऑप्शन दे रखे हैं साइन की 0 पर वैल्यू भी 0 होती है, हो सकता है साइन 0 उसमें ऑप्शन हो सकता है उसमें cos 90 आंसर दे रखा हो सकता है उसके अंदर cot 90 दिया हो सकता है कोई भी अपने को वैल्यू दे रखी हो जहाँ पर 0 आंसर उसका आता है। तो इस तरीके से आज अपनी 8.2 एक्सरसाइज की जो बेसिक बात है, जो टेबल है वैल्यूज़ वाली, वो कैसे बनती है, किस तरीके के सम अपने पास आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्या क्या हमें यूज़ करनी है, किस कंसेप्ट का यूज करके हम सम सोल्व करने हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा हर एक बात मैंने आपको अच्छे ढंग से बताई और आपको समझ में भी आई है। इसी तरीके से आपको जुड़े रहना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो बेटा। तो कल मिलते हैं आगे वाले सम लेकर, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।